ओम शांति। आज 9 तारिक को बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 27/12/87 को मुख्य पॉइंट, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। निश्चय बुद्धि विजयन्ती, संशय बुद्धि विनाशन्ती। र हामी बाबाका बच्चा सबैले आफूलाई निश्चय बुद्धि भन्छ हैन। बाबामा कति निश्चय छ भन्यो भने 100% सबैले भन्छ। कसैले पनि थोरै निश्चय छ, कम छ, मलाई छैन भन्दैन। भन्छौँ सम्पूर्ण निश्चय छ भन्छौँ हामीले। त सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि आत्माहरूको निशानी के हुन्छन् त, त्यो आज बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ है। अब त्यो निशानीहरू सुन्ने अनि म सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि छु कि छैन भन्ने आफूलाई चेक गर्ने र कहीँ कमी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने, बढ्ने हैन। अच्छा, अब निश्चय बुद्धिका निशानीहरू के हुन् त्यो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आजको मुरलीमा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादाले आज चारैतिरका निश्चय बुद्धि विजयी बच्चाहरूलाई देखिराख्नु भएको छ। हरेक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। हरेक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां। अब निश्चय की विशेष निशानियां के हुन् त? पहिला, जैसा निश्चय वैसा कर्म। जस्तो निश्चय हुन्छ त्यही अनुसार के हुन्छ? कर्म हुन्छ। जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय अनुसार हरेक कर्ममा, वाणीमा र चेहरामा रूहानी नशा देखिन्छ। निश्चयको नशा कर्ममा पनि देखिन्छ, वाणीमा पनि देखिन्छ र चेहरामा पनि देखिन्छ। निश्चय भएकाको चेहरा छुट्टै हुन्छ, नभएकाको चेहरा छुट्टै हुन्छ। बोल पनि त्यस्तै हुन्छ, कर्म पनि त्यस्तै हुन्छ। दोस्रो पॉइंट, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। निश्चय बुद्धि आत्मालाई हर कर्म संकल्प विजय, हरेक कर्म र संकल्पमा विजय सहज प्रत्यक्ष फलको रूपमा अनुभव हुन्छ। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन कैसे अनुभव होगी? विजय मेहनत के रूप में अनुभव नहीं होगी, प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में अनुभव होगी। हरेक संकल्प, हरेक कर्ममा विजय एकदम प्रत्यक्ष फलको रूपमा अनुभव हुन्छ। तेस्रो पॉइंट, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाबा र परिवार को संबंध संपर्क द्वारा 1% पनि संशय, संकल्प मात्र पनि हुँदैन। चौथो, क्वेश्चन मार्क समाप्त। निश्चय बुद्धि आत्मा भनेको क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे।
पोइन्ट पोइन्ट अनुसार बाबाले निश्चय बुद्धिको निशानी बताउनु भएको छ। त पहिलोमा के भन्नुभयो बाबाले, जस्तो निश्चय त्यस्तै कर्म बाणी र चेहरामा रुहानी नशा देखाइदिन्छ। दोस्रोमा हर कर्म संकल्पमा विजय प्रत्यक्ष फलको रूपमा अनुभव हुन्छ हैन, मेहनतको रूपमा होइन, प्रत्यक्ष फल या अधिकारको रूपमा अनुभव हुन्छ। र तेस्रो बाबाले भन्नुभयो आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन या बाबा र परिवारको सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा 1% पनि संशय संकल्प मात्र पनि हुँदैन। र अब बाबा चौथो भन्दै हुनुहुन्छ, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिकर बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। निश्चय बुद्धि आत्माले हर समय आफूलाई के अनुभव गर्छ, बेफिकर बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति में लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। निश्चय बुद्धि आत्माले हर समय आफूलाई बेफिकर बादशाह सहज र स्वतः अनुभव गर्छ, यानी बार बार स्मृतिमा ल्याउनेको मेहनत गर्नु पर्दैन। म बेफिकर बादशाह पटक पटक दोहोऱ्याउनु पर्दैन, लेकिन उसलाई स्वतः त्यो नशा हैन, स्वतः त्यो स्थिति उसको बनिरहेको हुन्छ। जस्तो लौकिक देहभानको नशा हुन्छ, दैहिक जाति कुल पद पोजिसनको नशा हुन्छ। कोही डक्टर छ, उसले म डक्टर हुँ भनिराख्नु पर्छ, अटोमेटिक उसको कर्म, उसको हरेक नयन चयन बोल कर्म स्वभाव डक्टर अनुसार भइहाल्छ। त्यस्तै बेफिकर बादशाह भनिराख्नु उसलाई पर्दैन, पटक पटक स्मृतिमा ल्याउनु पर्दैन, तर उसको हरेक कर्म स्वभाव नेचर बेफिकर बादशाहको हुन्छ, स्वतः स्मृतिमा सहज भइरहेको हुन्छ, पटक पटक स्मृतिमा ल्याउनु पर्दैन। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही है। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। लौकिक जीवन में क्या होती है, परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की। उस स्थिति की अनुभूति में सोते ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। परिस्थिति अनुसार अटोमेटिक उसको स्थिति बने हुन्छ। म दुखी हूँ भन्दैन, उसले अटोमेटिक दुखी भएर नै हुन्छ। परिस्थिति दुःखको छ भने हैन, परिस्थिति राम्रो छ सुखको छ भने ऊ अटोमेटिक सुखी भएर हिँडे हुन्छ। म सुखी हूँ भन्नुपर्छ र उसलाई पर्दैन हैन, अटोमेटिक उसको स्थिति बनेको हुन्छ। त्यस्तै बाबाको निश्चय बुद्धि बच्चालाई बेफिकर बादशाहको स्थितिको अनुभव स्वतः र सहज हुन्छ, सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिकर बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा
प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति को प्रमाण स्थिति बन्छ भने शक्तिशाली को भयो? परिस्थिति शक्तिशाली भयो। तर बाबाको निश्चय बुद्धि आत्मा परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनाउने वाला होइन। तर के भन्नुभयो बाबाले? बेफिकर बादशाहको स्थिति श्रेष्ठ शक्तिको वर्षा बाबाद्वारा उसलाई प्राप्त भएको हुन्छ। त ब्राह्मण जीवनमा बाबाको वर्षाद्वारा वा सद्गुरुको वरदानद्वारा वा भाग्य विधाताद्वारा प्राप्त भएको श्रेष्ठ भाग्यद्वारा स्थिति प्राप्त हुन्छ। परिस्थिति प्रमाण होइन, वरदानको द्वारा स्थिति बन्छ, हैन? अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। परिस्थिति को प्रमाण आफ्नो स्थिति बनाउने वाला कहिले पनि अचल अडोल हुन सक्दैन, किनकि परिस्थिति त सधैँ एउटै जस्तो हुँदैन। परिस्थिति त के हुन्छ? चेन्ज भइरहेको छ। त परिस्थिति अनुसार स्थिति बनाउने वालाको पनि स्थिति के भइरहेको छ? फेरि चेन्ज भइरहेको छ। अचल अडोल सधैँ एकरस हुन सक्दैन। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए पड़े हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। अज्ञानी जीवनमा अहिले भर्खरै खुसीमा नाचेछन्, अहिले अलिकति सानो परिस्थिति आयो भने कति दुखी हुन्छन्। उल्टे सोए हुए भनेको दुखी भएका हुन्छन्, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अलौकिक जीवनमा यस्तो हलचल वाली स्थिति हुने होइन। अलौकिक जीवन भनेको हर परिस्थितिमा दुःख सुख मान अपमान हार जीत हानि लाभ निन्दा स्तुति सबमा के त समान, हर परिस्थितिमा समान। अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिकर बादशाह है, क्योंकि फिकर होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिकर किस बात का रहा? निश्चय बुद्धि बाबा हुनुहुन्छ सदा बेफिकर बादशाह। कुनै पनि प्रकारको फिकर या चिन्ता हुँदैन, किनकि उसले परिस्थितिको आधारमा आफ्नो स्थिति बनाएको हुँदैन। बाबाको वर्षा र वरदानको आधारमा आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको आधारमा उसले परिस्थितिलाई पनि के गर्न सक्छ? परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसकारणले परिस्थितिको आधारमा उसको स्थिति हुँदैन। वो सदा बेफिकर बादशाह होता है, क्योंकि फिकर होता ही है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। निश्चय बुद्धि सदा बेफिकर बादशाह है। फिकर हुन्छ किन? अप्राप्ति व कमी हुनको कारणले। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर फिकर किस बात का? सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिकर किस बात का रहा? कुनै प्रकारको फिकर छैन, किनकि बाबाद्वारा सर्वशक्ति सर्व खजाना सबै कुरा वरदानमा के छ? प्राप्त छ। छैठौं, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले
बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देहवान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केन्द्रों पर बैठ गए। सेवा केन्द्रमा आएर सेन्टरमा आएर बस्ने या मधुबन गएर बस्दैमा कुनै समर्पित भइँदैन। समर्पित भनेको त्यो सेवा केन्द्रमा आएर मधुबन आएर बस्नु भनेको समर्पितको एउटा पहिलो सिँढी हो भने। समर्पित भनेको त मन्जिल हो। एउटा सीढ़ी चढ़दैमा मंजिलमा पुगेको त हुँदैन हैन। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। के भन्नुभयो बाबा? तीन वंश, सर्ववंश, तीनटा कुरा बाबाले बताउनु भयो। एउटा देहभानमा ल्याउने वाला विकारको वंश, दोस्रो देहको सम्बन्धको वंश र तेस्रो देहको विनाशी पदार्थलाई प्राप्त गर्ने इच्छाको वंश। यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने हुन्छ नि, त्यो इच्छाको पनि वंश। सर्ववंशमा यो सबै कुरा आउँछ। त समर्पित भनेको सर्वंश त्यागी, सर्ववंश सहित समर्पित हैन। समर्पित हुने भनेको सेन्टरमा आएर बस्ने, मधुबन गएर बस्ने मात्रै होइन, यो पनि एउटा सीढ़ी हो जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। सर्वंश त्यागी को परिभाषा एकदम बाबा भन्नुहुन्छ गहिरो छ, त्यो पनि कुनै बेला सुनाउँछु। 7वां, निश्चय बुद्धि सदा बेफिकर निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित। निश्चय बुद्धि आत्मा सधैँ बेफिकर र निश्चिन्त हुन्छ। हर बातमा विजय प्राप्त हुनेको नसामा पनि उसले निश्चित अनुभव गरेको हुन्छ। तो निश्चय, निश्चिन्त और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। 8वां, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? अहिलेसम्म त बाबा निश्चय बुद्धिको निशानी बताउनु भयो हैन। अब बाबा विशेषता सोध्दै हुनुहुन्छ।
निश्चय बुद्धि व रूहानी नशामा रहने वाला बच्चाहरूको जीवनको विशेषताएं के हुन्छन् त? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हो। जितना ही श्रेष्ठ नशा होगा, नशाले फेरि घमण्डमा ल्याउँदैन, उतना ही नरम भएको हुन्छ। जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, निमित्त भाव को विशेषता को कारणले फेरि बुद्धि कस्तो हुन्छ? निर्माण बुद्धि। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। जितनी निर्माण बुद्धि होगी, निर्माण भनेको कुनै मान शानको इच्छा नभएको हैन, एकदम निरहंकारी है। निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। जहाँ यी तीनवटै विशेषता छन्, जति श्रेष्ठ नशा त्यति निमित्त भाव उसको जीवनको हर चरित्रमा हुन्छ। निमित्त भावको कारण ऊ निर्माण बुद्धि हुन्छ। निर्माण बुद्धि नवनिर्माण गर्नेवाला बुद्धि हुन्छ। जहाँ यो विशेषता हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ? जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण, निमित्त, निर्माण और निर्माण। दादी प्रकाशमणिको विशेषता सबै ठाउँमा त्यही लेखेको पनि छ नि, निमित्त, निर्माण और नवनिर्माण गर्नेवाला। त्यस्तै हरेक निश्चय बुद्धि बच्चा को यो तीनवटा विशेषता हुन्छ। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? विशेषता भनेको निमित्त, निर्माण र निर्माण भन्नुभयो बाबाले। अब निश्चय बुद्धिको भाषा के हुन्छ? कस्तो उसको बोल कस्तो हुन्छ त? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है। मधुरता तो हुन्छै हुन्छ, कॉमन बात है, लेकिन मधुरता के साथ उदारता होगी। मधुरता तो हुन्छै हुन्छ, साथ साथमा के हुन्छ? उदारता हुन्छ। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। उदारता भनेको उसले सबैलाई अघि बढाउनेको भावना राख्छ। जसरी बाबाले बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नुभयो, पहिला म होइन पहिला बच्चा भन्नुभयो, त्यस्तै निश्चय बुद्धि विजयी आत्माको भाषा पनि उदारताको हुन्छ हैन। उदारताको अर्थ सबै आत्माहरूको प्रति अगाडि बढाउनेको भावना उदारता हुन्छ। पहले आप, मैं नहीं, उसले सधैँ पहिला अरूलाई अगाडि बढाउँछ, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जहाँ उदारताको भावना हुन्छ हैन, आफू मात्र अगाडि नभएर अरूलाई अगाडि बढाउनेको भावना हुन्छ, ऊ स्वतः अगाडि हुन्छ। त्यो ड्रामा अनुसार मन इच्छित फल उसलाई प्राप्त भइहाल्छ। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं।
जति उसलाई आफ्नो इच्छा अगाडि हुनेको इच्छा हुँदैन हैन, इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा ऊ रहन्छ, त्यति बाबा परिवारले उसलाई योग्य सम्झेर पहिला अगाडि राख्छन्। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन में पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। म अगाडि बढ्न पाऊँ, मलाई अगाडि राखुन्, मैले मेरो मान होस्, नाम होस्, शान होस् हैन, सबैले मलाई राम्रो भनुन्, सबैले मलाई जाति भनुन् हैन। तो इच्छा छ मनमा भने पनि फेरि सबैले फेरि उसलाई अगाडि राख्दैन। एकदम इच्छा मात्र अविद्या छ भने फेरि सबैले, बाबाले पनि र परिवारका सबै सदस्य ब्राह्मण परिवारले उसलाई अगाडि स्वत राख्छन्, इच्छा वालालाई होइन। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा। निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, किनकि निश्चय बुद्धि नै फाउन्डेसन। निश्चय नभए त कोही बाबाको बच्चा पनि बन्दैन। तर निश्चय बुद्धिको निशानी आज बाबाले बताउनु भयो। अब ती सबै निशानी अनुसार आफूलाई चेक गर्न पर्यो, म वास्तवमा निश्चय बुद्धि छु या पूरा संपूर्ण निश्चय बुद्धि छु या छैन। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। निश्चय बुद्धि छु त सबैले भन्छन्, तर बाबाले भन्नुभयो परिस्थितिको, मायाको, संस्कारको, भिन्न भिन्न स्वभावको तूफान जब आउँछ अनि थाहा लाग्छ कि निश्चय बुद्धिको फाउंडेशन कतिको बलियो छ। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तूफानले के गर्छ? उडाएर माथि 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 लैजान्छ। पहिला समुद्री तूफान आए पनि माथि लैजान्छ, हावाको तूफान आए पनि पहिला त उडाएर माथि आकाशमा पुर्याउँछ अनि फेरि तल तल बजारिन्छन् फेरि उडेको चिजहरू हैन। तो तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं। ये माया को जुन तूफान आउँछ नि, यसले पनि पहिला आफ्नोतिर मौजमा माथि माथि उडाउँछ अरे, अल्पकालको प्राप्तिको लोभ देखाएर हैन, प्राप्ति अल्पकालको प्राप्ति गराएर माथि माथि उडाउँछ अनि फेरि गिर्ती कलामा ल्याउँछ। यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको नजर कस्तो हुन्छ? त्रिनेत्री हुन्छ। उसले मायाको त्यो चाललाई पनि बुझेको हुन्छ। त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय बुद्धि की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं।
तुफान आयो भने ठुलो ठुलो पुरानो रुखलाई पनि हल्लाइदिन्छ, ढलाइदिन्छ, उखाडिदिन्छ होइन। त्यस्तै मायाको तुफानले पनि निश्चयको फाउन्डेसनलाई उखाड्ने होइन, ढलाउने प्रयास गर्छ। लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। मायाले के गर्छ, उखाड्नेको प्रयास गर्छ, तर रिजल्टमा बाबा भन्नुहुन्छ उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। हिलेपछि हल्लिएपछि आज नउखेलिए नि फेरि कुनै दिन उखेलिन सक्छ हैन। आज नउखेलिए नि त हल्लिनाले पनि फाउंडेशन कच्चा हुन्छ। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? कसैसँग निश्चय पक्का छ भने के भन्छ? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए तो जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजय हो जाता है। आफूलाई के गर, चेक गर तूफानको समयमा। से आए अपने
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, जब सोधिन्छ तिमी निश्चय बुद्धि छौ भन्यो भने सबैले राम्रो भाषण गर्छन्। त निश्चय बुद्धि हुनु एकदम राम्रो हो, तर समयमा निश्चय हिल्छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ जन्म जन्मको लागि प्रारब्ध पनि के हुन्छ, हिल्छ, हैन। परिस्थितिको समयमा, तुफानको समयमा पनि निश्चय हल्लिनु भएन, हिल्न भएन, गडबड हुनु भएन, संशय बुद्धि बन्नु भएन। यदि निश्चय हिल्छ भने जन्म जन्मको प्रारब्ध पनि हिल्छ। त्यही भएर तुफानको समयमा चेक गर, कसैले हकको मान सान नदियोस् वा व्यर्थ सङ्कल्पको रूपमा मायाको तुफान आओस्, त्यति बेला या हामीले चाहेको इच्छा पूर्ण नहोस्, त्यस्तो टाइममा पनि म निश्चय बुद्धि हुन्छु या समर्थ बाबाको समर्थ आत्मा हो त्यो याद रहन्छ या व्यर्थले समर्थको माथि विजय प्राप्त गर्छ, त्यसलाई चेक गर। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? निश्चय को अर्थ यो होइन कि म शरीर होइन, म केवल आत्मा हुँ, त्यो मात्रै आत्मा 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 भन्नु त्यो निश्चय होइन। तर म कस्तो आत्मा हुँ त्यसको नशा, वह सोमान समय पर अनुभव। आत्मा हूँ मात्र होइन, म कस्तो प्रकारको आत्मा हूँ त नि, त्यो नशा र त्यो सोमान समयमा अनुभव होस्, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं पास विद ऑनर हो गया। पेपर है ही नहीं और कहे मैं पास विद ऑनर हो गया तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना। जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश न हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी।
अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिकर बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्न की निशानी क्या है? वह सदा सहज और शुद्ध ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रत्न के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। के भन्नुभयो बाबाले? योगी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, समीप रतन, बाबाको समीप रतन आत्मा सधैँ ज्ञानी योगी गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव हुन्छ हैन। हर कदममा चारवटै विशेषता, ज्ञानमा तेज हुने, योगमा कम हुने, या योगमा तेज हुने, ज्ञानमा कम हुने, या दिव्य गुणको धारणामा कमजोर हुने, या सेवामा कमजोर हुने, त्यस्तो हुँदैन। चारवटै विशेषतामा ऊ के हुन्छ? सम्पन्न हुन्छ। वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत अनुभव नहीं करेंगे। बाबाको समीप रत्न कहिले पनि कुनै कुरामा उसले मेहनत अनुभव गर्दैन, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की इच्छाएं तो नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। पुरुषार्थ से योग लगाने का
ज्ञान सुनने सुनाने का इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेज सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। कहाँ सत्य, लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी वह खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे। अहिले त कति किताब बच्चाले बोकेर पनि स्कुल जान सक्दैन बेचारा, हैन। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार बढ़ते हो। चाहे माया के तूफान भी आते हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा, और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में क्या है? विजयी है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी हो ना, हाँ जी, तो वहां जाकर भी हाँ जी करना। बाबाले सोध्नुभयो विजयी हो ना, तो बच्चाहरूले भन्नुभयो हाँ जी, तो वहां जाकर भी हाँ जी करना, माना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्केर गएपछि पनि हाँ जी करना। फिर भी बहुत अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से। दादी जानकी बम्बई से 3-4 दिन का चक्कर लगाकर आई है। तो बाबा के भन्नुहुन्छ, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की। यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार होना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। आज दादीले भन्नुहुन्छ, बाबा आज मुरली सुनने समय बहुत मजा आया। तो बाबा भन्नुहुन्छ, है ही मजा। अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे आप अभी निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते। कतिले त बाबाको बाणी महावाक्य बुझ्न पनि सक्दैनन्। त बाबा भन्छ, आप निमित्त हो, आफूले बुझेर अरूलाई बुझाउन धारण गराउनको लागि, जसरी मम्माले गराउनु भयो। लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते। देश विदेशका सबै बच्चाहरू बाबाको अगाडि हुन्छ। कुन बच्चाले बुझेका छन्, कसले बुझ्दैन, नबुझ्ने बच्चाहरू छन् भन्ने नि त बाबालाई थाहा छ, हैन? त सुनेर आफूले क्याच गरेर अरूलाई धारण गराउनेको निमित्त बन भन्नुहुन्छ बाबा। बाप दादा सिर्फ सामने वाले को नहीं देखते, जो बैठे सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं।
फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, यो छ आजको वरदान। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। कम खर्च वाला नसीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। विस्तार। संगम युग पर बाप दादा द्वारा, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो कितना भी पुरुषार्थ करो मेहनत करो लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो मेहनत करो लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो। समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। फिर सुनो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो मेहनत करो लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए
लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र बनना। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानित्व आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानित्व आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति। निश्चय बुद्धि निशानी आत्माहरूको, विजय आत्माहरूको निशानी, विशेषता र उसको भाषा हैन बताउनु भयो बाबाले। निश्चय बुद्धि आत्मा कस्तो कस्तो हुन्छ, ध्यान सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो नि हैन। निश्चय बुद्धि छौँ त हामी सबैले भन्छौँ, तर निश्चय बुद्धिको वास्तविक निशानी आज बाबाले बताउनु भयो हैन। र उसको विशेषता के हुन्छ, विशेषता के भन्नुभयो, ल विशेषता बताउनु त। निशानी त थुप्रै बताउनु भयो बाबाले हैन, सबै दोहोऱ्याउँदा समय लाग्छ। त विशेषता र भाषा त एउटै एउटै बताउनु भयो बाबा, याद छ? निश्चय बुद्धि आत्मा सदा के हुन्छ, निमित्त, निर्माण र निर्माण हुन्छ। र उसको भाषा सधैँ उदारता, उसले सधैँ अरूलाई अगाडि राख्छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले अरूलाई अगाडि राख्नुभयो। इच्छा मात्रमा अविद्या हुन्छ, इच्छा मात्रमा अविद्या हुनको कारणले फेरि उसलाई सर्व प्राप्ति हुन्छ। अरू बाबाले र परिवारले पनि योग्य सम्झेर उसलाई स्वत अगाडि राख्छन्। मै अगाडि हुन्छु भनेर मै गर्ने बरु अगाडि जानु पाउँदैन हैन। अरूलाई अगाडि राखेर इच्छा मात्रमा अविद्या, निर्माण भावना छ भने, स्वत उदार भावना छ भने स्वत के हुन्छ, अगाडि हुन्छ हैन। ओम शान्ति।